हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने प्रिय चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ। एक मंदिर था, उस मंदिर में एक पुजारी रहता था। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी मंदिरों में पुजारी रहते थे। जब भी वे पूजा अर्चना करते हैं तो उनको एक होप होती, एक उनकी आशाएं जुड़ी होती है कि यदि कभी हम जो है मुसीबत में रहेंगे तो भगवान हमारी सहायता करेगा। तो ऐसा ही वह पुजारी की भी होप थी कि जब भी वह कभी भी मुसीबत में रहेगा तो ईश्वर उसकी सहायता करेगा। उसका ईश्वर में अटूट विश्वास भी था। धीरे धीरे समय बीतता गया और ईश्वर में उसका विश्वास अगाढ़ होता गया, प्रगाढ़ होता गया, बढ़ता गया। अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि ईश्वर की ही मर्जी कहिए या कुछ भी कह लीजिए कि एक दिन तेजी से बादल गरजने लगा, बिजली की गड़गड़ाहट होने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश कई घंटों तक होती रही। उस गांव में बाढ़ की स्थिति आ गई थी। फिर भी उस पुजारी को विश्वास था कि जल्द ही पानी रुक जाएगा, क्योंकि वह ईश्वर में इतना अटूट विश्वास करता था कि वह पूजा पाठ फिर से करने लगा, ईश्वर की स्तुति करने लगा, ईश्वर का नमन करने लगा कि जल्द ही पानी रुक जाए। लेकिन दोस्तों, ऐसा हुआ ही नहीं। बारिश कई घंटों तक लगातार होती रही। लोग गांव में रहकर उनको ऐसा लगा कि जल्द अगर हम गांव से निकले नहीं तो हो सकता है गांव में बाढ़ आ जाए। जैसा उन्होंने सोचा वैसा ही हुआ। धीरे धीरे गांव में बाढ़ की स्थिति हो गई, बाढ़ आ ही गई और लोग गांव छोड़ने के लिए विवश हो गए, निराश हो गए, हताश हो गए और मन में सोचने लगे आखिर जाएं तो जाएं कहाँ। लेकिन उन्हें जो है गांव छोड़ना ही था, क्योंकि पानी इतना बढ़ता चला जा रहा था। अब जब लोग गांव छोड़ रहे थे, उसी में कुछ उस पुजारी के भी दोस्त थे। तो उन्होंने कहा, पुजारी जी जल्दी से गांव छोड़ दीजिए, नहीं तो कोई अनहोनी हो सकती है, तो कोई दुर्घटना घट सकती है। लेकिन पुजारी ने कहा, रे दोस्त तू जा यहाँ से, मैं ईश्वर का भक्त हूँ, ईश्वर ही मेरी रक्षा करेगा, वही मुझे बचाएगा। मैं ईश्वर का भक्त हूँ, इसलिए मेरे साथ कोई अनहोनी हो ही नहीं सकती। तुम सबके साथ अनहोनी हो जाएगी, लेकिन मेरे साथ अनहोनी नहीं होगी। ऐसा उसका विश्वास था। आप जानते हैं कि अब कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन वह हिला तक नहीं। तभी देखते ही देखते पानी बहुत बढ़ता चला गया, उसके कंधे तक हो गया और वहीं वह देखता है कि एक नाव उसके सामने से गुजर रही थी। तभी नाव में बैठे कुछ लोगों ने आवाज़ दिया, जोर से आवाज़ लगाया, पुजारी जी आइए और नाव में बैठ जाइए, वरना कुछ भी हो सकता है। पुजारी ने कहा, रे नाव वाले, मुझे तेरे नाव की कोई ज़रूरत नहीं है, तू जा यहाँ से, मुझे तेरी कोई आवश्यकता है ही नहीं। मैं ईश्वर का भक्त हूँ, ईश्वर ही मेरी रक्षा करेगा, ईश्वर ही मुझे बचाएगा। नाव वाले ने कहा, जैसा तू सोच रहा है कर। नाव वाला नाव लेकर वहाँ से चला गया। तभी पानी और बढ़ती चली गई और पानी ऐसा लग रहा था कि पुजारी के सिर से निकल जाएगा। और तभी वह दौड़कर छत पर चढ़ गया। जैसे ही वह छत पर चढ़ा तो उसने देखा कि एक हेलीकॉप्टर उसके ऊपर उड़ रही थी और तुरंत हेलीकॉप्टर में से एक रस्सी नीचे आई और हेलीकॉप्टर में बैठा आदमी ने चिल्लाया, पुजारी जी रस्सी को पकड़ लीजिए और हेलीकॉप्टर में आकर बैठ जाइए, वरना डूबकर मर सकते हो। पुजारी ने कहा, रे हेलीकॉप्टर वाले, मुझे तेरे हेलीकॉप्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, तू जा यहाँ से अपना हेलीकॉप्टर लेकर। हेलीकॉप्टर वाला कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम जैसा सोच रहे हो शायद वैसा ही हो जाए। वह जो है अपना हेलीकॉप्टर लेकर चला गया।
लेकिन फिर भी पानी रुका नहीं। पानी का बहाव इतना तेज था, इतनी बाढ़ आ गई थी, आंधी तूफान भी तब तक चलने लगा और मकानें ढहने लगी, दीवारें गिरने लगी, सब तहस नहस होने लगा। तभी जिस मकान पर, जिस कमरे पर, जिस छत पर वह पुजारी खड़ा था, वह छत भी ध्वस्त हो गया, टूट गया, बिखर गया और पुजारी धड़ाम से नीचे आ गया और पानी में डूबकर दंड हो गया, मर गया। लेकिन मरने के बाद उसकी एक शिकायत बची रही। जब वह भगवान के पास पहुंचा तो सुनिए क्या कहता है। मरने के बाद जब वह भगवान के पास पहुंचा, कहा, भगवान मुझे तुमसे बहुत शिकायत है, तुमने मेरी मदद नहीं की। बताइए, मैं तुम्हारी इतने दिनों से सेवा कर रहा हूँ, पूजा अर्चना कर रहा हूँ, दीवानों की तरह तुम्हारे पीछे पीछे हमेशा लगा रहता था कि जब भी कभी मुसीबत आएगी तू मेरी रक्षा करेगा, लेकिन तुमने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। मुझे तुमसे बहुत आशा थी, बहुत उम्मीदें मैंने लगा रखी थी, लेकिन तूने मेरे लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। अच्छा ये बताओ कि क्या मेरे पूजा पाठ में कोई कमी थी या मैंने आपकी सेवा ठीक से नहीं किया था? फिर आपने मेरे साथ ऐसा नाइंसाफ़ी क्यों किया? बता भगवान, मेरे साथ नाइंसाफ़ी क्यों किया? भगवान ने कहा, रे पुजारी, न तो तेरी पूजा पाठ में कोई कमी थी और न ही मैंने तेरे साथ नाइंसाफ़ी किया, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? यदि तू जानना चाहता है तो देख और जान कि तेरे साथ ऐसा अनहोनी क्यों हुआ। तुरंत भगवान, जैसा कि कलयुग का ज़माना है, आप लोग तो जानते ही हैं, हर जगह प्रोजेक्टर लगा हुआ है। प्रोजेक्टर अपना स्टार्ट हुआ और रिमोट के द्वारा भगवान ने वो सीन दिखाना चालू किया जो उन्होंने किया था। उन्होंने दिखाया और वो जो पुजारी था वो प्रोजेक्टर में आंखें गड़ाए बैठा था और उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था। तो और भगवान ने कहा, रे पुजारी देख, अगर तेरे पास आंखें हैं तो अपने आंख से देख कि वो नाव किसने भेजा था, वो हेलीकॉप्टर किसने भेजा था और उन लोगों को किसने कहा था कि तू यहाँ से निकल चल। सब मैंने किया, मेरे द्वारा ही किया गया, लेकिन तू अपने स्थान से हिला तक नहीं। तू न तो नाव में बैठने के लिए राजी हुआ, न तो हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए राजी हुआ। बता, मैं तेरे साथ क्या कर सकता था? क्या मैंने इतना कम किया? और सुन, यदि तू अपनी सहायता स्वयं नहीं कर सकता तो मैं भी तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। यदि तू अगर अपनी मदद थोड़ी सी कर लिया होता, नाव में बैठ गया होता या फिर हेलीकॉप्टर में बैठ गया होता तो आज तेरी ज़िंदगी बची रहती, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। इसलिए तू आज मेरे पास ये शिकायत मरने के बाद करने आया है। तो डियर फ्रेंड्स, कहा गया है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। आई मीन, ईश्वर उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करता है। सो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको यह कहानी पसंद आया हो तो दिल से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जी धन्यवाद।